राजनीतिक हलचल शुरू हो चुकी है। हम आपको बता दें कि घरोंडा में आज वीरेंद्र लामड़ा उर्फ बिंटू, इन्होंने अपने कांग्रेस चुनावी कार्यालय का उद्घाटन कर दिया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह हवन यज्ञ यहाँ पर किया गया है। इस संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। मिंटू जी हमारे साथ है। आज हवन यज्ञ शुरू कर दिया गया है, चुनावी कार्यालय शुरू हो चुका है। किस तरह की रणनीति लेके चल रही है? हमने ये कार्यालय इसीलिए हम यहाँ पर अपने साथियों के साथ एक रूपरेखा तैयार कर हल्के में जाएं, समस्या बताएं। बीजेपी में तो आप लोगों ने पता है कितनी समस्या है। जिम्मेदारों का लट मारे, एम्प्लॉइजों का लट मारे, क्या काम है इन्होंने जो नहीं किया। गरीबों को लट मारे और किसानों पर गोलियां चलवाई। इन्होंने महंगाई की मार कितनी पड़ी हुई है। कोई हेल्थ सुविधा नहीं, कोई शिक्षा सुविधा नहीं, कोई रोड सुविधा नहीं। आप देख सकते हो, हल्के में जाओगे तो सभी रोड टूटे पड़े हैं। रोडों की अगर बात की जाए या फिर विकास की बात की जाए तो विकास के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि घरोंडा में इतना विकास हुआ है जो पिछले कई सालों से नहीं हुआ था। उसके बावजूद भी कांग्रेस उसको क्यों नहीं पचा पा रही है? कांग्रेस विकास हुआ ही नहीं, दावे ही दावे तो है, खोखले दावे हैं जी। आप कहीं का भी उठा के, जो बजट बाहर से आया है कहीं भी उठा के देख सकते हो भाई कहाँ है विकास जी। और विकास के नाम से गोलमोल करके सारे पैसे उठाए गए हैं जी, सारे पैसे गड़प किए गए हैं। है ही नहीं कोई। हमारी सरकार आवेगी, सभी को नेतृत्व मिलेगा और ये विकास जो इन्होंने डकोसला मचाया हुआ है उसकी भी हम इंक्वायरी करवाएं। मुख्यमंत्री ने भी सरकारी नौकरियों को पक्का करने, कच्चे जो उनको पक्का करने के लिए कह दिया है। 100 गज के प्लाट वगैरह घोषणाएं काफी ज्यादा हो गई, उसको किस तरह से देखें? अभी ये चुनावी डकोसले हैं। इन्हें तो पहले भी कहा था भाई इतने लाख रुपए आपके खाते में आ जाएंगे। उसके बाद ही नहीं के बड़े नेताओं ने बयान दिया, वो तो चुनावी डकोसला था। और जो ये अब ऐलान कर रहे हैं, मैं आपको आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ जनता को, भाई ये इलेक्शन होते ही ये कहेंगे भाई वो हमारा तो चुनाव एक डकोसला था। इनकी तो आदत बन चुकी है ये लोगों को बकाने की, झूठ बोलने की, करप्शन करने की। सारा देश बेच दिया, क्या नहीं किया इन्होंने। लोकसभा की अगर बात की जाए, पीछे हरियाणा में 5 सीटें लेकर गई है लोकसभा में, घरोंडा सीट हार गई। वजह क्या मानते हैं आप? ऐसा कई सालों से कई बार क्या है, प्रत्याशी की भी थोड़ी बहुत ही वो रह जाती है। और अब की बार हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहने देंगे। घर घर सारे साथियों के साथ लेकर चलेंगे। सारे साथियों को घरोंडा की 100% सीट कांग्रेस की झोली में जाएगी, ये मैं वादा करता हूँ आपसे। जिस तरह से यहाँ पर 25 लगभग आवेदन किए गए हैं कांग्रेस नेताओं के, क्या कंपटीशन बहुत है? वीरेंद्र लामड़ा कहाँ स्टैंड करते हैं? वीरेंद्र लामड़ा तो जनता में स्टैंड करते हैं जी, शुरू से जनता के बीच में है 20-25 साल से। और ये आपने देख लिया, मैं शॉर्ट नोटिस पे, एक दिन के नोटिस पे कितना जन सैलाब उभर के आया। और भी मेरे साथियों ने बैठो भी जी। तो टिकट के दावे किए जाते हैं, टिकट कई नेता ये कहते हैं हमारी जेब में टिकट है, क्या लगता है? अभी तो किसी के जेब में टिकट नहीं, ना ही किसी के प्रेशर में टिकट मिलेगी। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा ने स्पष्ट कह दिया, जो सर्वे के आधार पर जीत के आएगा उसी को टिकट मिलेगी। ऐसा कौन सा काम है जो आज तक नहीं हुआ? और वीरेंद्र लामड़ा अगर बाय द वे विधायक बन जाते हैं तो कौन सा ऐसा काम है जो आप प्राथमिकता रखें? सबसे पहले तो मैं युवाओं की आवाज़ उठाऊंगा। जो हमारे युवा बेरोजगार हैं और बाहर जा रहे हैं अपनी जमीनें बेच कर, उनको बाहर जाने से रोकने का काम करूँगा। लोकसभा में घरोंडा विधानसभा से दिव्यांशु बुद्धि राजा हारे हैं। लगभग 15-20 जो दावेदार है टिकट के कांग्रेस के, वो क्या उनके साथ नहीं थे? हार का कारण यहाँ पर क्या था? ऐसा है, उन्होंने भी काम किया और मेरी ड्यूटी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अम्बाला में लगाई हुई जी। मैं 10 दिन पहले वहाँ ड्यूटी लग गई थी, इलेक्शन खत्म होने के बाद है। उसके बावजूद भी मैंने कई सरपंचों को बीजेपी की यहाँ ज्वाइन करा कर गया और सभी ने काम किया है। कई बार कोई छोटी मोटी गलती रह जाती है, इस कारण करके एक हमारा जो कैंडिडेट था नया था, और नया होने के बावजूद आप देखो पिछले प्लान से दुगनी से भी ज़्यादा वोट उसने। मिंटू जी अगर बात की जाए, लोकसभा करनाल का चुनाव एक महाभारत की तरह था, उसमें सेनापति भी बहुत ज़्यादा थे। घरोंडा में भी 15-16 सेनापति थे जो टिकट के आज दावेदार बने हुए हैं। इतने सेनापति होते हुए भी कांग्रेस का एक बड़ा लीडर जो दिव्यांशु बुद्धि राजा था, लोकसभा चुनाव लड़ रहा था, वो यहाँ से हार गया। इसको क्या समीक्षा की गई है इसकी? इसके बारे में पूरा नेतृत्व ने
चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी आए थे, वर्करों के साथ बात करी और आगे भविष्य में ऐसी गलती नहीं होवे भाई, सारे साथी मिलकर मैं 100% दावा करता हूँ अगली बार 100% लोकसभा में भी कांग्रेस का प्रत्याशी जीतेगा। बिल्कुल, कहीं न कहीं जो बड़ा दावा है वो मिंटू की तरफ से किया गया है। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि आगे भविष्य में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें किस तरह से मिंटू अपनी मजबूती पेश करते हैं। क्या जो लोकसभा की गलती है वो विधानसभा में भी दोहराई जा सकती है या नहीं। ऐसे में वेद मूर्ति तपोनिष्ठ श्री राम आचार्य एक बात कहते हैं कि असफलता सिर्फ ये सिद्ध करती है कि आपने सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया। ऐसे में देखने वाली बात है विधानसभा में क्या कुछ रहता है। 15 से 20 जो कैंडिडेट है दावेदार है कांग्रेस से, आगे क्या होगा, किसको टिकट मिलेगी, समय के घेरे में है, लेकिन किसको मिलेगी, उसके साथ कितने कांग्रेसी कार्यकर्ता होंगे, कितने नेता होंगे, वो भी देखने वाली बात है। फिलहाल जो भी दर्शक खबर देख रहे हैं साथ के साथ शेयर जरूर करें।